अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू टेक्नोल आईटी कंपनी। टेक्नोल पीएस सॉफ्टवेयर है जो आप मल्टीपल बिजनेसेस में यूज़ कर सकते हैं। जनरल स्टोर वाले, हार्डवेयर वाले, बेकरी वाले, मोबाइल शॉप्स वाले, बुटीक्स वाले, क्लॉथ्स वाले, शूज़ वाले, मोबाइल एक्सेसरीज़ वाले, डिफरेंट मल्टीपल जो है बिजनेसेस हैं उनके अंदर यूज़ होता है। आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक को आप ओपन करेंगे, आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पे admin@यूज़र नेम डालना है, admin@example.com, पासवर्ड 123456 एंड साइन इन कर देना है। जैसे ही आप साइन इन करेंगे हमारे पास ये डैशबोर्ड आ चुका है। अब इस डैशबोर्ड में क्या है, आपकी परचेज़ है, आपकी सेल है, आपके एक्सपेंस हैं, आपके कितने कस्टमर हैं, आपके कितने सप्लायर्स हैं, आपकी परचेज़ कितनी की हुई है, आपकी इनवॉइसेस कितनी बनी हैं। इसी तरह हम नीचे आते हैं, एक और चार्ट आ जाता है, परचेज सेल एंड एक्सपेंस बार चार्ट। ठीक है, आपकी परचेज़ कितनी हुई है, आपकी सेल कितनी हुई है, आपके एक्सपेंस कितने गए हैं। ठीक है, इसी तरह रिसेंटली ऐड आइटम्स, कौन कौन से रिसेंटली आपने ऐड आइटम किए हैं। ठीक है, फिर इसी तरह आपके पास एक और चार्ट आ जाता है स्टॉक अलर्ट का। अब ये वो चार्ट है जिसके अंदर आपको शो होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी बिज़नेस का आपने रख दिया कि इतने बॉक्सेस 10 बॉक्सेस इस चीज़ के रह जाएं, ये आपको नोटिफिकेशन दे फलाना आइटम है, इस कैटेगरी का है, इस ब्रांड का है, इतना स्टॉक इसका रह गया है, आप परचेज़ कर लें। इसी तरह नीचे ग्राफ में आते हैं, ये एक और ग्राफ है, टॉप 10 ट्रेंडिंग आइटम्स कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, फिर ये साथ में आ जाता है रिसेंटली सेल इनवॉइसेस, ये आपका डैशबोर्ड जा चुका है। ये इसको आप वीकली के हिसाब से भी देख सकते हैं, आप मंथली, ईयरली, ऑल भी देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये शो हो जाएगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं हमने सारा कस्टमर डिटेल भी डाली है, सप्लायर डिटेल भी डाली है, आइटम्स भी डाले हुए हैं, परचेज़ भी डाली हुई है। अब हम जब शॉप पे बैठे होंगे, हमने चीज़ सेल कैसे करनी है। आपने ओपन किया, डैशबोर्ड आ गया, डैशबोर्ड आने के बाद आपने पीओएस पे क्लिक किया, ये हमारा पीओएस आ गया, ये आपका वेयर हाउस आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बंदा आपके पास आता है, एक क्लाइंट आप कस्टमर आपका आता है, जी मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, फार्मेसी वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चीज़ चाहिए जी, 3000 रुपये की है, इस पर क्लिक किया, जितनी चीज़ें ये चाहिए, ये चाहिए, जो जो आपके आइटम है सारे ऐड किए, कैश पे क्लिक किया और नीचे आके सेव एंड पेमेंट। सेव एंड पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक प्रिंट निकल आता है। ठीक है, अब वो प्रिंट कैसा होगा वो आपको मैं शो करवाता हूँ जी। ये जी आपके पास आ गया प्रिंट, ये प्रिंट है। यहाँ पे आपकी शॉप का नेम होगा, आपके बिज़नेस नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, आपकी ईमेल एड्रेस होगी, ये आ जाता है। इस तरीके की बिल आपकी निकल आएगी थर्मल प्रिंटर से। A4 का निकालना चाहें, जो भी आप निकालना चाहें इस डिज़ाइन का निकलेगा। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कस्टमर आता है जो आपका रेगुलर कस्टमर है जी। ये कस्टमर है, ये उधार पे चीज़ लेके जाता है हमारे से, ये चीज़ ली है इसने जी उधार, अब इसने पैसे नहीं दिए। मल्टीपल पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट कर देंगे, ड्यू, और सेव एंड प्रिंट। ये देखिए प्रिंट निकल आया। अच्छा जी, ये प्रिंट आ गया। अब इसके प्रीवियस ड्यू कितने हैं, टोटल ड्यू अमाउंट कितनी रहती है, सारे आपको ये चीज़ें शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसमें सप्लायर कैसे ऐड करेंगे, कस्टमर कैसे ऐड करेंगे, आइटम कैसे ऐड करेंगे, वो चीज़ें आ जाती हैं। तो हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आगे सबसे पहले हम आते हैं कॉन्टैक्ट में, यहाँ से ऐड कस्टमर भी कर सकते हैं। कस्टमर लिस्ट पे आप क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करते हैं जो कस्टमर आपके पास अवेलेबल हैं वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, एक तो आपका वॉकिंग कस्टमर ऑलरेडी होता है, वो कस्टमर होता है जो चलते फिरते आके आपसे चीज़ ले जाता है, रेगुलर कस्टमर आपका नहीं होता। ठीक है, आप इसका लेजर यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सिंगल लेजर निकालना चाहें तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, क्रिएट कस्टमर करेंगे। क्रिएट कस्टमर किया, यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखा, मैं लिखता हूँ जी मोबाइल नंबर मैं लिखता हूँ जो भी है। अच्छा, उसकी ईमेल लिखता हूँ जो भी है। ठीक है,
और यहाँ से उसकी पिक्चर मैं डाल देता हूँ, नीचे में आता हूँ, ठीक है। अगर प्रीवियस ड्यू आपके खाते में पहले पड़े हुए हैं वो आप ये लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। और सिलेक्ट कंट्री करता हूँ जी पाकिस्तान, स्टेट जी बलूचिस्तान। बाकी आप जो रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिलअप करना चाहते हैं सिंपल आप सेव कर देंगे, ठीक है। आईडी सॉरी इनवैलिड ईमेल था, अच्छा जी। और मैं सेव कर देता हूँ। अब ये सेव हो चुका है, ठीक है। इसी तरह आप ऐड सप्लायर पे जाएंगे, सप्लायर को ऐड करते हैं। सप्लायर है जी मेरा खान। ओपनिंग बैलेंस आप डाल देते हैं, मोबाइल नंबर उसका जो भी है वो पुटअप कर देते हैं, ठीक है। और आप सेव कर देते हैं इसको। ये आपका सप्लायर भी सेव हो चुका है, ठीक है। ये देखिए आगे। अच्छा अब हम आइटम कैसे डालेंगे? आइटम हम डालेंगे जी, सिंपल आएंगे आइटम के ऊपर, ऐड आइटम करेंगे। यहाँ पे आइटम का आप कोड दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स वाले जो हैं वो यहाँ पे उसका आईमी नंबर दे सकते हैं, जैसे लास्ट डिजिट देते हैं या पूरा आईमी नंबर डालना चाहते हैं वो लिख लेंगे, ठीक है। बाकी आप कोड अपने जो बिज़नेस आपका कोड नंबर है आप कोड डाल सकते हैं अपने बिज़नेस के हिसाब से, जैसे कपड़ों के आर्टिकल्स के कोड आते हैं वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह शूज़ वालों के शूज़ के नंबर आते हैं कंपनी के, वो डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन की एक आइटम ऐड कर रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे। आपने आइटम कैसे ऐड करनी है, चीज़ें कैसे ऐड करनी है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जी समथिंग गैलेक्सी S6, ठीक है। अब मेरा ब्रांड क्या है? ब्रांड अगर आपने एक दफ़ा ऐड करनी है बार बार आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आपने यहाँ से सिंपल ऐड करना है समथिंग, एक दफ़ा समथिंग सेव। इसी तरह आपके कपड़ों के, आपके मेडिकल वालों की कंपनीज़ के ब्रांड होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ हार्डवेयर वालों का ब्रांड होता है, मुख्तलिफ डेकोरेशन वाले जो ब्रांड आप समझते होंगे आपके बिज़नेस के लिहाज से, वो आप यहाँ पे पुटअप करते हैं। उसके बाद कैटेगरी मेरी आ जाती है जी। कैटेगरी ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई नहीं ऐड की हुई, तो यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ। अब कैटेगरी आई थिंक मैंने ऐड की है मोबाइल फ़ोन्स, सेलेक्ट कर दी। अब यूनिट अगर आपने ऐड किया, किसी का यूनिट क्या होता है, किसी का यूनिट केजी का हिसाब होता है, किसी का लीटर का हिसाब होता है, सिंपल नेम लिख के सेव कर देना है। किसी का जी पीस का हिसाब होता है, किसी का जो है पेट का हिसाब होता है, किसी का बॉक्स के हिसाब होता है, वो लिख के सेव कर देना। अब ऑलरेडी मेरे पास ऐड है पीस, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट क्वांटिटी मैं लिख देता हूँ 4 पीस मेरे पास रह जाएं तो ये मुझे नोटिफिकेशन देते हैं वहाँ पे चार्ट पे। यहाँ से मैं इसकी पिक्चर अपलोड कर सकता हूँ। नीचे आता हूँ जी, ये परसेंटेज है मेरी और ये फ़िक्स प्राइस है मेरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ जी 3000 रुपये। ये मेरी परचेजिंग प्राइस है जितने में मैंने लिए हैं, और ये आइटम वो ऐड कर रहे हैं जो आपकी दुकान में अभी तक अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेलिंग प्राइस आपकी आ जाती है। सेलिंग प्राइस कितने में आप सेल कर रहे हैं जी? मैं ये 4000 में सेल कर रहा हूँ। जैसे ही आपने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है अपना, या ऑटोमेटिकली आप अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन 40 कर देता हूँ। देख रहे हैं सेलिंग प्राइस आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसी तरह नो टैक्स, अगर आपका कोई टैक्स वगैरह है यहाँ पे क्लिक करेंगे, टैक्स का नेम लिखेंगे, कितने % टैक्स है वो ऐड करके सेव कर देंगे, ठीक है। नीचे रिटेल प्राइस है वो अगर आप ऐड करते हैं तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ जी मेरी रिटेल प्राइस आ गई। और मेरी शॉप में इस टाइम ये टोटल 10 पीस पड़े हुए हैं और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ये मेरा आइटम जो है वो सेव हो चुका है, ठीक है। आप कंप्लीट जितने आइटम्स हैं उनका लेजर यहाँ से एक्सेल में भी निकाल सकते हैं, PDF में भी निकाल सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, CVC में भी निकाल सकते हैं। अगर आपने इसमें कोई चेंजेस करनी है तो एक्शन पे क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, वो ऐड आप कर दें, ठीक है। इसी तरह अब ये आइटम तो मेरी शॉप में पड़े हुए थे, अब मैं दोबारा ये परचेज़ जब करूँगा, मैं किसी से अगर परचेज़ करता हूँ मैं किस तरह डालूँगा,
परचेज़ पे आप जाएंगे, परचेज़ लिस्ट पे आप जाएंगे, ठीक है। परचेज़ लिस्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से क्रिएट परचेज़ कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल वेयर हाउस है मेरा, सप्लायर मैंने अपना ऐड किया हुआ था, ये आ गया वकास जी। रेफरेंस नंबर अगर है जी, मेरा आइटम क्या था, समथिंग, ये समथिंग, अच्छा ने मैंने थोड़ा गलत लिख लिया था, अच्छा समथिंग आ गया। कितनी क्वांटिटी मैंने परचेज़ की है जी, मैंने आज 2 पीसेस ले लिए हैं, 2 पीसेस लिए हैं। इसकी मुझे जो अमाउंट पड़ी है वो पड़ी है जी, 2 पीसेस लिए हैं। अब मुझे 3,000 का नहीं मिला है, मैंने लिया जी 3200 का, 3200 का मैंने लिया, ठीक है। ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। अगर आपने टोटल अमाउंट इसको पे कर दी है तो यहाँ पे आप पुट अप करके पेमेंट क्लिक करेंगे, पेमेंट पे और कैश कर देंगे। अगर ड्यू है तो आप ड्यू में यहाँ पे ड्यू डाल देंगे, ठीक है, और नीचे आके आप इसे सेव कर देंगे। ये लें जी, आपकी परचेज़ भी ऐड हो चुकी है। सिंपल एंड इजी स्टेप्स हैं, ठीक है। आप इसका प्रिंट भी निकाल के उसे दे सकते हैं, पीडीएफ भेज सकते हैं जी, ग्रैंड टोटल इतना बना है, ये हिसाब किताब है, ठीक है, पेड अमाउंट रहती है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ जी, परचेज़ लिस्ट में आता हूँ, या मैं अपने फॉर एग्जांपल सप्लायर में आता हूँ, सप्लायर लिस्ट में आता हूँ जी। ये वकास मेरा सप्लायर है, इसकी कितनी पे ड्यू अमाउंट, पे ड्यू अमाउंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देता है आपके 6,400 परचेज ड्यू है, ठीक है। आप इसमें अमाउंट डाल के कैश कर देते हैं, जितनी अमाउंट दी आप सेव कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको अमाउंट देते हैं जी, फॉर एग्जांपल इसके 6400 रुपये बने हैं, मैं इसको दे देता हूँ 3,000 दिए कैश और सेव कर दिया, सेव हो गया, ठीक है। ये देखिए टोटल अमाउंट 3400 चली गई है। अगर फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ रिसीव पे ड्यू अमाउंट, अब ये बता देगा परचेज़ करने की ड्यू अमाउंट आपने जो देनी है वो कितनी देनी है, ठीक है, इतनी दी है आपने, और पेड अमाउंट 3,000 आपकी रहती है। आप 3,000 आप जैसी डालेंगे वो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी अकाउंट्स में। हम अपने अकाउंट कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये अकाउंट का सेक्शन आता है। अकाउंट के सेक्शन में आप ऐड अकाउंट करते हैं, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं, किस बैंक का जी, इजी पैसा है जी, ओपनिंग बैलेंस जी सेव कर दिया आपने, जितना भी है ये ऑलरेडी ऐड है। अब मैं लिस्ट पे देखता हूँ अकाउंट, काफ़ी अकाउंट हमने ऐड किए हुए हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, जैसे ये। अब इसमें कितना बैलेंस पड़ा हुआ है मैं चेक करना चाहता हूँ, अकाउंट बुक में जाऊँगा, ये जी मेरा ओपनिंग बैलेंस था इतना है। अगर डेट टू डेट चेक करना चाहते हैं यहाँ पे आप डेट डाल देंगे, और डेट टू डेट चेक करना चाहते हैं जी, इसका इतना अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस जो भी है, डेबिट अमाउंट, सारी चीज़ें, इसका पीडीएफ सारे एक्सेल आप निकाल सकते हैं। अपना अकाउंट भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक्सपेंस है जी, नेक्स्ट सबसे पहले हम आएंगे एक्सपेंस की कैटेगरी बनाएंगे, जहाँ पे हमने देखें कैटेगरी बनाई है शॉप, टी, ब्रेकफास्ट, जो भी आपकी कैटेगरी है, बिजली का बिल है, आपने सिंपल लिखना है जी इलेक्ट्रिसिटी बिल सेव कर देना है, जो भी आपकी ये कैटेगरी आपकी बन गई है। अब फिर आप कैटेगरी पहले बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आप आएंगे जी, आपका आज का एक्सपेंस क्या हुआ है, आपने कोई चीज़ खाई है जी, मैंने आज जो है कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, मैंने आज जी शॉप का रेंट दिया है, यहाँ पे लिख दूँगा जी रेंट, ठीक है। पेमेंट जी मैंने कैश में दिया है, ड्यू में दी है, जिसमें दी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब अमाउंट कितना है जी, मैंने 10,000 पे किए और सेव कर दिया। अच्छा, सेव करने के बाद ये आपके पास ये देखिए आ गया, रिकॉर्ड सारा आ गया, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब जी हमारे पास अगर वेयर हाउस, आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, यहाँ से आप वेयर हाउस ऐड कर सकते हैं,
वेयर हाउस का नेम देंगे, मोबाइल नंबर जो भी है वो से और सेव कर देंगे, ठीक है। मल्टीपल वेयर हाउसेस ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम आते हैं जी, रिपोर्ट्स हम चेक करना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे आते हैं हम। ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट आ गई जी। हम कब की चेक करना चाहते हैं? हम आज की चेक करना चाहते हैं। आज की हमने चेक की, आज की ग्रॉस प्रॉफिट इतनी है, नेट प्रॉफिट इतनी है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग स्टॉक इतना है, ठीक है, टोटल एक्सपेंस इतना हुआ है, परचेज इतनी की है, सेल इतनी की है, टोटल अमाउंट आपके पास आ गई, पेड अमाउंट, सारी चीज़ें, सारी डिटेल, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा जी, ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। सेल एंड पेमेंट रिपोर्ट, मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं साइट पे सारी आती हैं। अच्छा, आपने अपने सप्लायर से माल लिया, अब कुछ माल आपने वापस किया, उसको रिटर्न कैसे करेंगे? आप सिंपल आएंगे, ठीक है, परचेज़ पे आके परचेज़ रिटर्न पे आएंगे, ठीक है। यहाँ से आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। जी मेरा सप्लायर था ये, अब इससे मैंने क्या चीज़ परचेज़ की थी? सैमसंग मोबाइल लिया था गैलेक्सी, 2 पीस लिए थे मैंने, और 2 में से एक मैंने वापस कर दिया है। परचेज़ प्राइस जी मेरी थी 3200 या 3000 मेरी परचेज़ प्राइस थी, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं नीचे आता हूँ, इसको मैंने पैसे भी दे दिए, जो भी दे दिए, मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी आपके पास क्रिएट हो गया, इसका भी आप प्रिंट निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कस्टमर आपसे चीज़ लेके चला जाता है, ठीक है, और वो वापस रिटर्न करने आता है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? सेल रिटर्न पे आ जाएंगे। सेल रिटर्न पे आएंगे, यहाँ पे जी हम क्रिएट करते हैं न्यू पे। अच्छा जी, एक तो कस्टमर आपका आ गया, वॉकिंग कस्टमर, जो चलता फिरता कस्टमर है, वो वॉकिंग कस्टमर आ गया, उसे ऐड कर देंगे। एक या आपका रेगुलर कोई कस्टमर है, जैसे ये कस्टमर आया, इसने एक चीज़ ली है जी, सैमसंग मोबाइल लिया था 42,000 का, आपने इसको पेमेंट कर दी है, ठीक है। नीचे आप अमाउंट डालेंगे, कैश में कर दिए जी, कैश मैंने इसको इतना दे दिया, या मैंने इसको कैश दे दिया जी, कैश मैंने इसको 42 नहीं दिया, मैंने इसको दिया जी 3500 दिया है, और मैं क्रिएट कर दूंगा। ये परचेज रिटर्न हो गई है, ठीक है, वो आप तक है जो चीज़ है, ठीक है। ये आ गया, आप इसका प्रिंट भी निकाल के यहाँ से दे सकते हैं। पेमेंट वापसी का सब टोटल इतना था, टोटल इतने की ये चीज़ थी, ठीक है। आपने जो पेमेंट इसको वापस दी है वो इतने की दी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, फिर सेटिंग में हम आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद आपने सबसे पहला काम जो करना है, पेमेंट टाइप्स हम यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपल क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का नाम, कैश, क्रेडिट जो भी है वो लिख के और इसे सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने मल्टीपल पेमेंट जो हैं वो ऐड की हुई हैं। ये जी हमारा POS सिस्टम है जो आप यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल बिजनेसेस के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होती है, आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर तसल्ली से ईच एंड एवरीथिंग गाइड कर देगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग PS सॉफ्टवेयर डेमो।